हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ भारत के 5 सबसे रहस्यमयी अनसुलझे केस, सच्ची और डरावनी कहानी। इस वीडियो के बाद आप अकेले नहीं सो पाएंगे। भारत के 5 सबसे रहस्यमयी अनसुलझे केस। भारत की धरती सिर्फ मंदिरों और इतिहास के लिए नहीं, बल्कि उन रहस्यों के लिए भी जानी जाती है जिनका सच आज तक सामने नहीं आ पाया। यह कहानी भारत के 5 ऐसे अनसुलझे केसों की है जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। पहला केस, रूपकुंड झील। यह एक कंकालों की झील है। हिमाचल की बर्फीली ऊंचाइयों में स्थित रूपकुंड झील में सैकड़ों इंसानी कंकाल पाए गए। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात बिताता है उसे अजीब चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आत्माएं आज भी अपने दर्द की कहानी सुनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचता। जो लोग वहां जाते हैं अक्सर उन लोगों को वहां पर बहुत सारी आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। लोगों को सुनाई देती हैं तरह तरह की आवाज़ें, पर जो लोग एक बार उन आवाज़ों को सुन लेते हैं वो वहीं के होकर रह जाते हैं और सुबह तक उनकी भी लाश कहीं लापता हो जाती है। जो लोग वहां एक बार गए वो कभी लौट के नहीं आए। ये एक रहस्यमयी कहानी है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका। जो लोग वहां दिन में जाते हैं, सूरज की रोशनी में जाते हैं, उन लोगों ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। पर गलती से अगर कोई शाम ढलने के बाद वहां रुक जाता है या किसी परेशानी की वजह से वहां फंसा रह जाता है तो वह कभी जिंदा नहीं लौटता। वह भी उन लाशों में ही शामिल हो जाता है और समय के साथ एक कंकाल का रूप ले लेता है। तो यह घटना उन लोगों के द्वारा बताई गई है जो वहां पर दिन के समय वह मंजर देख कर आए हैं। दूसरा केस, जटिंगा का रहस्य। असम का छोटा सा गांव जटिंगा, जहां हर साल कुछ महीनों में पक्षी अजीब तरह से आत्महत्या कर लेते हैं। रात के अंधेरे में आसमान से गिरते पक्षी और उनके साथ गूंजती रहस्यमयी आवाजें, आज तक कोई वैज्ञानिक इसका सही कारण नहीं बता पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि आसाम में यह घटना बहुत ही आम है। जटिंगा गांव में वहां पर आए दिन कुछ ऐसा होता है कि रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं वहां के गांव के निवासियों को, और उन्हें उन आवाजों से ये एहसास हो जाता है कि आज की रात मरे हुए पक्षियों की बरसात होगी। इस चीज को लेकर वहां के लोग भयभीत रहते हैं, क्योंकि रात के समय हुई पक्षियों की बरसात से सुबह उनकी घरों की छतें, सड़कें, कुएं, तालाब, हर जगह एक मरे हुए पक्षियों की परत सी बिछी रहती है। तो अक्सर कुछ लोग जिन्होंने जिज्ञासावश वहां जाकर इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, वो लोग बताते हैं कि जिस रात कुछ अजीब सी वो आवाजें आती हैं और अगले दिन पक्षी सभी हर तरफ पक्षी मरे हुए मिलते हैं, वह मंजर देखकर रूह तक कांप जाती है। पता नहीं अचानक और उस
गांव की चार दीवारियों से, उस गांव की सीमा रेखा से बाहर निकलने के बाद एक भी पक्षी मरा हुआ नहीं दिखाई देता। ये वहाँ की खास बात है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन मंजर को देखा है, उनकी रूह तक इस मंजर को देखने के बाद कांप गई। तीसरा केस, ताजमहल का बंद कमरा। ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे हैं, जिन्हें आप लोगों के लिए कभी नहीं खोला गया। अफवाह है कि इन कमरों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया नहीं देख सकती है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि रात में इन कमरों से करहाने की आवाजें आती हैं। शाहजहां के टाइम में बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। उनकी आत्माएं कांप जाती थी, ऐसी उनको प्रताड़ना दी जाती थी। तो हो सकता है उन्हीं लोगों की आत्माओं का वो शोर हो। पर आजकल तो सरकार ताजमहल के नीचे के रहस्यों को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। चौथा केस, लैला मजनू का भूतिया किला, जो कि भानगढ़ में है। भानगढ़ राजस्थान में है। भानगढ़ के किले को भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। सूर्यास्त के बाद वहां जाना मना है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक की बद्दुआ से यह किला उजड़ गया और आज भी यहाँ भटकती आत्माएं लोगों को आवाज देती हैं। जैसा कि हमारे समाज में तय है कि जगह जगह पर आपको टोने टोटके करने वाले तांत्रिक मिल जाते हैं, इसी प्रकार भानगढ़ के किले में, वहाँ के राज्य में कभी कोई तांत्रिक गया था जिसे वहाँ के लोगों ने काफी सताया। वहाँ के लोगों के सताने के कारण वह तो सिर्फ अपनी क्रियाओं में लिप्त था, वह अपनी तांत्रिक क्रियाओं को करता रहता था, पर लोग उससे नाराज होते थे। उसकी तंत्र क्रिया देखकर वहाँ के लोग बहुत नाराज थे और उन्होंने उसको पीट पीट के मार डाला। कहते हैं आज भी वहाँ के किले में रात को तंत्र मंत्र की आवाजें आती हैं। पांचवा केस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु। वैसे तो हमारे देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को अब तक कोई निश्चित नहीं कर पाया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके पार्थिव शरीर का क्या हुआ, वो मरे भी हैं कि नहीं मरे, ये आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। नेताजी की मौत आज भी एक पहेली है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मरे ही नहीं हैं। कहा जाता है कि उन्होंने गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताई और उनकी आत्मा आज भी देश की रक्षा करती है। ये पांचों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है। अगर आपको डर लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे डरावना केस कौन सा लगा, और इन केसों के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं उसी कहानी के ऊपर और भी विस्तृत जानकारी आपको दूंगी। धन्यवाद।